अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स की डिफाइन और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में एक कंप्लीट डिफरेंस डिस्कस किया था। आज बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर सिंपल डिफाइन करें तो ये कहा जा सकता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए तो उन्हें क्या नाम देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन becomes equal and concentration of reaction mixture remain constant। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? इक्वल, और साथ ही साथ आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहे? रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस टू से दैट कि आपके पास जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट के साथ प्रोडक्ट्स क्या हो? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हो। और ये मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि इस तरह का जो रिएक्शन है वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही अटेन किया जा सकता है। अब होगा क्या? सिस्टम क्लोज है तो लिहाजा वहां पर किसी भी तरह कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। दिस इज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसकी दो स्टेट्स हैं, one is the static equilibrium and one is the dynamic equilibrium। and second one is the dynamic equilibrium। अब अगर बात की जाए अबाउट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ, मतलब ऐसा रिएक्शन जो मजीद आगे प्रोसीड ना हो रहा हो। इसकी डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, सच रिएक्शंस दैट ceases to proceed। ऐसे रिएक्शन जो मजीद आगे ना बढ़ रहे हो, ऐसे रिएक्शन जो रुके हुए हों, उन्हें क्या नाम देंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं चारों डायरेक्शन से वो इक्वल होती हैं, लेफ्ट राइट में हर साइड से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अपनी जगह पर एक स्टेशनरी पॉइंट पे, स्टैटिक हालत में, एक रुकी हालत में रहती है, हिलती नहीं है या वाइब्रेशन नहीं करती है, किसी एक साइड पर गिरती नहीं है। उसकी वजह क्या? उस पे तमाम फोर्स इक्वल अप्लाई हो रही है। सो वी कैन से दैट कि आवर बिल्डिंग्स आर इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का लफ्जी मतलब होता है कंटिन्यू। सो इसकी डिफाइन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे। जैसे हमने यहाँ बात की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या है? इक्वल। लेकिन यहाँ पे नया पॉइंट ये है कि these are have equal rates but in opposite direction, खालिफ सिमत में प्रोसीड होंगे। इसकी डिफाइन पहले हम लिख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे। कहता है कि when rate of forward reaction becomes equal to rate of
रिवर्स रिएक्शन but in opposite direction. इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of reverse reaction। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को किस तरह से इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, किस तरह से इसे कायम किया जा सकता है। तो उसके लिए हम इसे ग्राफिकल एक्सप्लेन करेंगे। ना बात करेंगे कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम पहले ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें क्या आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास है y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा? फिलहाल हम पहले बात करें x एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर आएगा टाइम, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर आता है। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट और y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर आएगा। और हमारे पास यहाँ पर जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन y एक्सिस पर और x एक्सिस पे टाइम। अब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है तब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या होगा? पीक पॉइंट पर होगा। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होगा? स्टार्टिंग में 0 और वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दैट इज डिक्रीज। और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? दैट इज इंक्रीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज इन द फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन रिवर्स रिएक्शन या इंक्रीज इन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर आपके दोनों रेट क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस पॉइंट जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल है, वी कैन से दैट दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने देखा कि वो गुजरने के साथ में पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन पहले पीक पर था, लेकिन जैसे से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हुए तो रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ? डिक्रीज होना शुरू हो गया। और आपके पास जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी तो वो वापस किस में कन्वर्ट होंगे? रिएक्टेंट्स में, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वक्त के साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जहां पर जाके दोनों आपस में मिल जाएंगे, जहां पर दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने पीछे डिफाइन डिस्कस की कि ऐसा रिएक्शन या ऐसा पॉइंट जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो? इक्वल हो जाए, दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इस ग्राफ की बेस पर कुछ
फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जाए तो इसके हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट्स में। दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। द रिएक्शन in which reactants are converted into products। फिर सेकंड वन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो दैट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि इसका इनिशियल रेट क्या था, तो इनिशियल रेट हमने ग्राफ में भी देखा था कि इनिशियल रेट हमारे पास क्या था, वो पीक पर था। इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एट इनिशियल पॉइंट या एट इनिशियली। इनिशियली हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था, जैसे कि आपको ग्राफ में नजर भी आ रहा है। और अगर हम बात करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, तो द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हुआ था या स्लो डाउन हो गया था। तो नेक्स्ट में हम बात करें फाइनल रेट की, या विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे क्या चेंज आया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्लो डाउन। विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ही क्या होगा, स्लो डाउन होगा। अब हमने पहले बात की फॉरवर्ड रिएक्शन, अब बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन के हवाले से कि रिवर्स रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे दोनों के कंपैरिजन को भी करेंगे, कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ डिस्कस किया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट्स बने, उसी तरह यहाँ बात करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स से दोबारा क्या बने, रिएक्टेंट्स। तो क्या कहेंगे, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स दोबारा किसमें कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो इसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। that take place from right to left direction। इसके बाद यहाँ पर इनिशियल रेट का मैक्सिमम था, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज स्लो डाउन इनिशियली। तो शुरू में ये स्लो डाउन होगा, आहिस्ता होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा, स्पीड अप होगा। तो फर्स्ट वन, व्हाट्स अबाउट इनिशियल रेट। इनिशियल रेट हमारे पास क्या है, स्लो डाउन इनिशियली, या मिनिमम का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड और बाद में क्या होगा, दैट इज द स्पीड अप ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका फाइनल रेट हमारे पास क्या होगा, स्पीड अप विद पैसेज ऑफ टाइम।
फॉरवर्ड रिएक्शन में मैक्सिमम था, लेकिन वक्त के साथ साथ स्लो डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये शुरू में स्लो डाउन था, आहिस्ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता गया, इंक्रीज यहाँ पे स्पीड अप होता गया. तो दैट इज अबाउट द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज भी यहाँ से आते रहते हैं. खैर, ये आपका टॉपिक था फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस के हवाले से. हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, और वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम. Now we are discuss about different properties or features or characteristics of the dynamic equilibrium. तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि किस सिस्टम में इनको अटेन किया जा सकता है. ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि जो आपके ऐसे रिएक्शन हो जिनमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, they are always taking a closed system. The first point is of the dynamic equilibrium के इसको हम कहाँ अटेन करेंगे, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर. ऑलवेज एस्टैब्लिश ओनली क्लोज्ड सिस्टम, नेवर दैट टेक प्लेस इन द ओपन सिस्टम. क्लोज ओपन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? क्लोज सिस्टम से मुराद ये है कि जिसको आपने एक बीकर या फ्लास्क ली, इसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ऐड की और उसके ऊपर से क्लोज कर दिया ना. अब उसमें ना तो आप कुछ ऐड कर रहे हैं, ना कुछ वहां से निकाल रहे हैं, तो हम उसे क्या नाम देंगे, द क्लोज सिस्टम. जिसमें सिस्टम आपका कंप्लीटली क्या हो, क्लोज हो चुका है, कोई चीज ना तो ऐड कर सकते हैं, ना वहां से कोई चीज निकाल सकते हैं. जबकि ओपन सिस्टम से मुराद होता है कि जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट्स लगातार वहां से साथ साथ निकालते जाएं, तो ओपन सिस्टम में आता है. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दैट ओनली टेक प्लेस इन द क्लोज्ड सिस्टम. सेकंड वन, अगर हम बात करें तो इसके रेट की बात करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभी हमने भी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन both are equal. That's why you can say that these reactions are never stop. ये कभी stop नहीं होते. Never stop due to equal rate of forward reaction and reverse reaction. इसके बाद अगर बात की जाए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, रिमेन कांस्टेंट एज लाइक कंसंट्रेशन. अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से हम कोई चीज ना तो निकाल रहे हैं ना डाल रहे हैं, ना कोई रिएक्टेंट ऐड किया जा रहा है, ना कोई प्रोडक्ट वहां से निकाला जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट. जब कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे. इस पूरे फिनोमेना के दौरान डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, कलर्स, ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी. नाउ अगर हम बात करते हैं कि आपके पास नेक्स्ट वन
पॉइंट के हवाले से, तो इन्हें किसी भी साइड से स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब दैट मे बी अटेन फ्रॉम ईदर वे। ईदर वे से मुराद है मे बी फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अगर आप रिएक्टेंट को एक फ्लास्क में ऐड करते हैं और सिस्टम क्लोज कर देते हैं और उसको स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को, तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। इनिशियली प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, देन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उस टाइम पर वी कैन नॉट डिफाइन दैट हमने रिएक्शन को आया कि रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था या प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। तो आप इसे किसी भी कंपोनेंट से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। इट्स मींस दैट अटेन फ्रॉम ईदर वे, किसी भी साइड से अटेन किया जा सकता है। लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टेप डिस्कस कर लेते हैं जरा। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि दे कैन रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। रीएस्टैब्लिशमेंट से क्या मुराद है? एक एस्टैब्लिशमेंट, इक्विलिब्रियम कायम करना। रीएस्टैब्लिशमेंट मींस इक्विलिब्रियम को पहले कायम करना, फिर उसको डिस्टर्ब करना और दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करना, दोबारा से कायम करना। अब इसे डिस्टर्ब किस तरह से करेंगे? आपने रिएक्टेंट लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाए, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, आपका इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब रिएक्शन चल रहा है एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे एक फिक्स टेंपरेचर होगा, प्रेशर होगा, कैंसिलेशन हमने डाली हुई है पहले से, ऐड की वही होगी। आपने कुछ टाइम गुजरने के बाद जब इक्विलिब्रियम कायम हो चुका था, आपने क्या आपने टेंपरेचर चेंज कर दिया फ्रॉम द आउटर साइड। टेंपरेचर चेंज कर सकते हैं, या आपने कैटलिस्ट भी ऐड कर दिया, या आपने कंसंट्रेशन को मजीद ऐड कर दिया, या आपने कोई प्रोडक्ट्स वहां से निकाल ली, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन कम कर दी या ज्यादा कर दी। ये ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा से क्या हो जाएगा? रीएस्टैब्लिश। इट मींस दैट कि आपके पास इक्विलिब्रियम को दोबारा कायम किया जा सकता है अगर आप उसे एक बार डिस्टर्ब कर लेते हैं तो भी। दिस इज द characteristics of the dynamic equilibrium and that is the no question important है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।